हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बनाया था अपना एक प्रोजेक्ट अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि मुझे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने उससे ऐसी ऐसी चीज़ें सीखा, और वो प्रोजेक्ट मैंने जो बनाया था वो इतना गंदा बन गया था मुझसे, जो मुझे आज पता चला। तो चलिए आपको बताता हूँ कि क्या है वो प्रोजेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारा कुछ सीखने मिलेगा इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है यही है वो AMS प्रोजेक्ट। AMS मतलब सबको पता है यार, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो असली में ये प्रोजेक्ट में है क्या? असली में ये प्रोजेक्ट जो दिख रहा है इसमें मेन चीज़ तो कुछ नहीं, लॉगिन स्क्रीन ये आपकी अटेंडेंस लगा देगा ऑन द बेसिस ऑफ आपकी लोकेशन। ये आपकी लोकेशन के बेसिस पे अटेंडेंस लगाता था। तो चलिए पहले एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो क्या इसमें ऐसा क्या गंदे गंदे बग्स है इसके अंदर, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ से सीखना चाहिए। और जो मैंने भी सीखा है, मैंने क्या सीखा हो बग से, मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, तो वही हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दिखाता हूँ। तो इससे मैं भूल गया, वेट, teacher@gmail.com। तो ये एक टेस्टिंग अकाउंट है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सर्वर पे जो भी हो रहा है, ये एप्लीकेशन नेक्स्ट.js में बनी। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका है। लॉगिन हो जा। देखिए गाइस, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें कि इसका जो लॉगिन टाइम है वो देखिए कितना ज़्यादा जा रहा है। जो यूज़र है, यूज़र तो डंप कर देगा एप्लीकेशन को। हाँ देखिए हो चुका है। तो मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, तो आपको दिख सकता है कि ये हाय रोहित बता रहा है, यहाँ से मैं लॉग आउट कर सकता हूँ और ये मेरा डैशबोर्ड है। ओके। तो इसके अंदर गाइस अगर बता दूँ तो मिडलवेयर से लेके सारी चीज़ें बैकएंड वैकेंड का जो था वो कवर्ड है। कि अगर मैं देखिए, अगर मैं स्टूडेंट पे जाऊँगा तो ये मुझे जाने नहीं देगा, ये मुझे टीचर पे ही रीडायरेक्ट कर देगा। देखिए इसने मुझे टीचर पे ही रीडायरेक्ट कर दिया URL, जबकि मैं अभी स्टूडेंट किया था। एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट STUDENT, जैसे मैं स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करूँगा इसने मुझे वापस से भेज दिया, क्योंकि मैं अभी एज अ टीचर से रजिस्टर्ड हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन करूँगा देखिए ये दिखता है आपको। तो यहाँ पे दो सेशन है, एक हम मैनुअल तरीके से अटेंडेंस ले सकते हैं और एक हम सेशन वाइज। अब जो मैनुअल है वो तो नॉर्मल है कि आपको क्लास की डिटेल्स डालनी होगी, क्लास का डेटा फैच होगा, एक टेबल आएगा और आपको अटेंडेंस देनी है। बट सेशन में था वो कमाल। सेशन में क्या होगा कि जैसे ही टीचर क्या करेगा, एक सेशन क्रिएट करेगा, सेशन के पास होगा एक सेशन कोड। अब वो जो सेशन कोड है वो सेशन कोड अपना टीचर दे देगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टीचर की आईडी और सेशन कोड एंटर करेंगे और अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। तो ये था वो आइडिया। और इसमें प्रॉक्सीज से बचने के लिए मैंने प्लान किया था कि हम लोकेशन के बेसिस पे सारा डेटा, मतलब सारा कैलकुलेशन लोकेशन के बेसिस पे करेंगे। बट वही प्रॉब्लम आ गई गाइस। तो मैं भी आपको दिखा दूँ कि ऐसा अभी ये एप्लीकेशन क्यों बुरा है और इसमें क्यों चल नहीं रहा है। तो पहले मैं आपको मैन्युअली दिखाऊंगा। तो जैसे मैं मैनुअल पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखता है क्या, देखिए सी मैनुअल आईडी, तो ये आ गया क्लाइंट साइड एरर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि इसमें एरर्स, देखिए एरर्स, और डिप्लॉय करने के बाद ये एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा था, यही प्रॉब्लम है। तो अभी मुझे फिर से रिफ्रेश करना पड़ रहा है। हाँ, तो देखिए मैं सेशन पे जाता हूँ। जब मैं सेशन पे जाऊँगा तो देखिए ये मेरी लोकेशन के लिए एक्सेस कर रहा है, और जब तक मैं एक्सेस नहीं करूँगा ये लोकेशन के लिए मुझे मांगता रहेगा। और जैसे ही देखिए अभी मैंने लोकेशन के लिए अलाउ किया तो ये लोकेशन फेच करना शुरू कर दिया, और ये रिकर्सिवली ऑटोमेटिकली फेच करता रहेगा जब तक इसे लोकेशन नहीं मिल जाती। और इसमें एक टाइम आउट भी है। और देखिए ये आपका ऑप्शंस दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बटन है, जैसे मैं इसे ऑन करूँगा तो हम स्पेसिफिक बैच के लिए भी बना सकते हैं। तो अब मैं बैच पे जाऊँगा। देखिए मैं ये हार्ड कोडेड है, बता देता हूँ। तो इसमें फर्स्ट ही रख देता हूँ, अभी IT रख देता हूँ, और बैच कर देते हैं, हम बैच के लिए नहीं बनाएंगे। तो जैसे मैं करूँगा सेशन क्रिएट ही नहीं होगा। ये देखिए आ गया प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम है आर्किटेक्चर की वजह से, और जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब मैं लॉग आउट करूँगा और बता दूंगा स्टूडेंट के पेजेस पे। देखिए स्टूडेंट, अब तो हम लॉगिन करते हैं एज अ स्टूडेंट।
अब देखते देखिए स्टूडेंट का लॉगिन हो चुका है। वैसे बता दूँ ये इसीलिए फर्स्ट इसमें इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये नेक्स्ट.js पे वर्क कर रहा है जो कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे काम करता है, और वो कोल्ड स्टार्ट का टाइम था, दैट्स वाई वो हुआ। अभी ये वर्म स्टार्ट था। तो जैसे ही हम देखेंगे कि सबमिट अटेंडेंस, तो देखिए ये आपको दिख जाएगा, ये एक मैंने खुद बुरा बनाया था। रिसेंट सेशंस की अटेंडेंस दिखेंगी और ये मोंगोडीबी से फेच हो रहा है, और यहाँ पे हम टीचर की आईडी एंटर कर सकते हैं और सेशन का कोड। जैसे हम सबमिट अटेंडेंस करेंगे ये हमारी लोकेशन का डेटा लेगा, और उस बेसिस पे ये क्या करेंगे, देखिए लोकेशन की परमिशन दे दिया मैंने, और फिर ये हमारा लोकेशन का डेटा लेगा और फिर उस बेसिस पे देखेंगे कि क्या हम टीचर के पास है। अगर टीचर के पास है तो मार्क करो, नहीं तो रहने दो। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी ऐसे। तो कोड पे जाएंगे, तो देखिए VS कोड मैंने ऑन कर लिया है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाऊँ, तो ये एरर क्यों आ रहा है। तो अगर सबसे पहले हम डायरेक्टली कोड पे जंप करने से अच्छा मैं अगर आपको बता दूं कि इसमें मैंने आपको एक आपको चीज़ दिखी कि टेम्प फोल्डर दिखेगा आपको, टेम्प मेमोरी और सेशन। इसी चीज़ के कारण वो चल नहीं रहा है, आपको बताता हूँ कैसे। ओके, तो हम जाएंगे यहाँ पे। वो असली में वर्क कैसे कर रहे हैं हम पहले वो बात कर लेते हैं। ये है हमारा फ्रंट एंड, ये हमारा फ्रंट एंड, मैं लिख देता हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड। और क्योंकि ये नेक्स्ट.js में चल रहा है तो ये पूरा का पूरा एज अ फंक्शन, और इसमें फ्रंट एंड जो है गाइस वो पूरा पूरा क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे चल रहा है, CSR पे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे। और जो बैकएंड है, बैकएंड जो है वो पूरा पूरा लिखा गया है, मतलब ओवरऑल हमने सब यूज़ करे तो नेक्स्ट.js। अब प्रॉब्लम यही है कि नेक्स्ट.js यूज़ करता है सर्वरलेस आर्किटेक्चर। सर्वरलेस में परसिस्टेंट स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण हमें रेडीज जैसी चीज़ें यूज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो बैकएंड है वो मेरा वाला बैकएंड वो यूज़ कर रहा है टेम्परेरी स्टोरेज, जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो होगा ये कि जैसे ही क्लाइंट साइड से सेशन क्रिएशन की रिक्वेस्ट जाएगी इस पर, तो बैकएंड साइड से बैकएंड में क्रिएट होगा एक बैकएंड पे क्रिएट होगा एक सेशन डेटा, और उसको स्टोर किया जाएगा एक टेम्पररी फाइल में, टेम्पररी स्टोरेज में। जैसी होगा तो एक टेम्पररी स्टोरेज में डेटा क्रिएट करके स्टोर किया जाएगा, और जब कोई भी स्टूडेंट अटेंडेंस मार्क करने के लिए आएगा तब हम ये टेम्पररी स्टोरेज से डेटा लेके चेक करेंगे कि क्या क्या क्रिएटेड है और हम इसमें मार्क कर देंगे। और जैसे ही हमारा सेशन क्लोज हुआ तो हमारे सेशन के जो टेम्पररी डेटा है उसके अंदर हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा अटेंडेंस का डेटा, और उस अटेंडेंस के डेटा को हम सेशन क्लोजिंग पे पुश कर देंगे मोंगोडीबी में। ये मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि अगर हम मोंगोडीबी में हर एक स्टूडेंट मार्क कर रहा है और हर बार हम मोंगोडीबी में डालेंगे तो इससे होगा क्या कि हमारी जो क्वेरीज है वो बढ़ जाएंगी, और क्वेरीज बढ़ाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये बचने का एक तरीका था कि हम इस तरीके से इसको स्टोर कर लें टेम्पररी स्टोरेज में, और फिर हम फाइनली टेम्पररी को क्लियर करके फाइनल में मोंगोडीबी में पुश कर दे जब सेशन क्लियर हो। तो ये प्लान था, बट सर्वरलेस के साथ ये मैच नहीं हो पाया, ये एक प्रॉब्लम है इसमें। और एक प्रॉब्लम थी कि जो था लोकेशन बेस्ड। तो जब सेशन क्रिएट होगा तो टीचर के पास आएगा एक, टीचर के पास से हमें लैटिट्यूड मिलेगा और लॉन्जिट्यूड मिलेगा। क्लाइंट के पास जब मार्क करना है स्टूडेंट अटेंडेंस तो उसके पास से भी एक हमें लैटिट्यूड मिलेगा, एक लॉन्जिट्यूड मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में का जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के लिए तो हैवर्स साइन फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने वो यूज़ किया था। तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है गाइस वो आती है एक्यूरेसी की। अब एक्यूरेसी क्यों प्रॉब्लम आती है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों आती है? तो अगर मैं बता दूँ तो जो ये होता है, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हमें ये जियो लोकेशन API जिससे हम डेटा लेते हैं, तो जो डेटा आता है वो असली में एक एक्यूरेसी के साथ आता है। तो वो एक्यूरेसी होती क्या है, तो अगर मान लें कि ये जो सेंटर का गोला है ये वो इंसान है
वो इंसान की लोकेशन। तो ये जो भी हमें डेटा मिलेगा, जो भी हमें लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो मिलेंगे इस बेसिस पे कि एक्यूरेसी की बेसिस पे कि ये फॉर एग्जांपल अगर एक्यूरेसी 100 मीटर्स हुई तो 100 मीटर्स की रेडियस में वो इंसान कहीं भी हो सकता है। मतलब कि लेट्स थिंक एक क्लासरूम 100 मीटर्स की है, ओके 100 या इतनी बड़ी तो क्लासरूम होगी क्या यार, 150 मीटर्स की क्लासरूम को ले लेते हैं। तो व्हाट इफ हमारी एक्यूरेसी 500 आ गई, 1000 आ गई, क्या होगा? 1000 मीटर्स खत्म। तो यही हो रहा था कि मैंने जब इसको टेस्ट किया, मैंने किया था ये कि मैंने दो फ़ोन्स को एक के ऊपर एक रखा था, क्योंकि फ़ोन्स में एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है। तो जब मैंने एक के ऊपर तो जब मैंने एक के ऊपर एक रखा, तो एक के ऊपर एक रखने के बाद जो दोनों के बीच में का डिस्टेंस आ रहा था ना, वो आ रहा था हैवर साइन, और एक्यूरेसी लगाने के बाद 500 मीटर्स। तो यहाँ एक जगह है जहाँ पे मुझे जो ये था कि टीचर जो सेशन, जहाँ सेशन क्रिएट हुआ और जहाँ से अटेंडेंस मार्क किया जा रहा है, उन दोनों का जो डिस्टेंस था वो उसमें इतना डिफरेंस आने लगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे प्रॉक्सी रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर हमने फिक्स ऐसा सोच लिया कि अगर रेंज 500 मीटर से कम हुई तो ही हम अटेंडेंस मार्क कराएंगे, डिस्टेंस जो हुआ वो 500 मीटर से कम हुआ तो ही हम अटेंडेंस मार्क कराएंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। अगर कैंपस के अंदर क्लास के बाहर से भी कोई अटेंडेंस लगा सकता है, क्योंकि अगर दोनों की एक्यूरेसी करेक्ट आई, अगर मान लेते हैं हम एक्यूरेसी 1 मीटर में है, तो जो होगा कि क्योंकि उनका डिस्टेंस तो कैलकुलेट होकर 500 मीटर से कम ही आएगा, अगर वो बाजू के क्लास के भी दूर से अटेंडेंस लगा रहा है तो उसकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। तो ये एक प्रॉक्सी का एरर था। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आप चाहते हो कि मैंने क्या किया कि इससे हम इम्प्रूव करेंगे, कि इस चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जो है AMS रीइमेजिन, और उसमें ये सारी चीज़ों को मैं फिक्स कर रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसमें क्या क्या फिक्सेस किए, कैसे करने चाहिए, क्यों मैंने वो फिक्सेस किए और मैंने वही चीज़ें एग्जैक्टली क्यों यूज़ की, तो एक कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हाँ नेक्स्ट, ये कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।